हेलो 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 बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो संकल्प सीरीज जो हमारी चल रही है उसका एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम इंटीग्रेशन पे चर्चा करने वाले हैं, वो लेकर मैं आ चुका हूँ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैंने टास्क एपिसोड नंबर 1 में एक टास्क दिया था। आई होप आपने किया होगा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमको इन तीन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने को बोला था। तो पहले वाले को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद ये डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x³ डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4/x, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सर ये 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर एक पावर कम, तो 2 में से एक कम हो गया तो 1। सर यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है, इस डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, फिर 3 नीचे आएगा, ये वाला 3 नीचे आएगा और इसके ऊपर एक पावर कम, प्लस सर 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और ये -1 नीचे आएगा और यहाँ से एक कम, तो -1 से एक कम कर दोगे तो -2 बचेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक। फिर इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर दो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये वाला ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है। तो पहले डी अपॉन डी क्या दिखेगा, साइन एक्स, क्या लिख देगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर उसको एक्स स्क्वायर भी दिखेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचेगा, 2x प्लस 9x² -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक। फिर सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था। इसमें क्या करना है, तो दो फंक्शंस हमारे किसमें मल्टीप्लिकेशन में हमको दिख रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। अब हमको क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स निकालना है इसका। अब हमने क्या बोला था, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, और प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब ये कैसे होगा, सर यहाँ पर दो फ्लोर है, फर्स्ट ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आपको दिख रहा है। इसका डिफरेंशिएशन करते समय ध्यान रखना है इस चीज का। तो सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स को ई की पावर दिखेगा, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। फिर उसको साइन एक्स दिखेगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। और ये वाला फंक्शन तो एज इट इज था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। प्लस अब इस वाले केस में क्या होगा, तीन फ्लोर दिखेंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, तीन फ्लोर है। तो डी अपॉन डी इसको पहले क्या दिखेगा, एल एन एक्स। एल एन एक्स का क्या होता है, 1/x, तो इसका लिख देगा 1/cos एक्स की पावर n। फिर वो जाएगा कॉस के पास, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की पावर n। कॉस के अंदर वाला जो फंक्शन है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। फिर अब अगले स्टेप में वो किसको, उसको क्या दिखेगा, एक्स की पावर n दिखेगा। एक्स की पावर n का क्या होगा, सब मल्टीप्लाई में लिखते जाओगे बेटा, है ना। एक्स की पावर n का क्या होगा, n नीचे आएगा और पावर में से एक कम, तो ये हमारे पास आ जाएगा n एक्स की पावर n-1। और ये वाला फंक्शन है फिजिक्स, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन इसका हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारा जो था टास्क थर्ड नंबर का, उसमें दो फंक्शन किसमें थे, डिवाइड में, ये ऊपर वाला फंक्शन और ये नीचे वाला फंक्शन। तो जब डिवाइड में फंक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर है। तो डी बाई डी एक्स को सबसे पहले कॉस एक्स दिखेगा,
तो डी बाई डी एक्स को सबसे पहले cos x दिखेगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, माइनस साइन और अंदर जो भी लिखा है वो एज इट इज इनटू, फिर वो अंदर जाएगा तो उसको e की पावर समथिंग दिखेगा e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e की पावर समथिंग होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन यही लिख देगा वो इनटू डी अपॉन डी एक्स और अंदर जाएगा तो उसको एक्स क्यूब दिखेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 नीचे आएगा और पावर में से एक तो 3x स्क्वायर। तो ये वाला फंक्शन कैसा था, एज इट इज माइनस। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सर दो फ्लोर है, एक फ्लोर दो फ्लोर, तो डी अपॉन डी एक्स को पहले साइन एक्स दिखेगा तो उसका वो कर देगा कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर उसको एक्स स्क्वायर दिखेगा, 2 यहाँ नीचे आएगा और पावर में से एक कम तो ये बन जाएगा 2x, और यहाँ ये कॉस ऑफ e की पावर एक्स क्यूब एज इट इज डिवाइडेड बाई ये साइन साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर। तो ये बेटा आपका टास्क था, आई होप आपसे ये करते बन गया होगा। तो चलिए हम अब इंटीग्रेशन पे आगे बढ़ते हैं। पहली चीज ये है कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो इंटीग्रेशन जो होता है बेटा, वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, पहला। ठीक है, तो जब हम बिना लिमिट के करते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस। मतलब अगर आपके पास एक कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है, तो अगर आप एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो और आपको जी ऑफ एक्स मिल रहा है, तो आपको जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। मतलब एफ एक्स को डिफरेंशिएट करके जी एक्स पे पहुंचे तो जी एक्स को इंटीग्रेट करके हम एफ एक्स पे पहुंचेंगे। तो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, नंबर वन। दूसरा क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, उस डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों जो हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमको क्या देता है, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से लेके बी, इसका मतलब क्या है सर, एक्स एक्सिस से बनाने वाला वो एरिया बता रहा है। मान लेते हैं ये हमारा कुछ एफ ऑफ एक्स कर्व है, ये कुछ ए है, ये कुछ बी है। अब ये जो इंटीग्रेशन बता रहा है वो ये बता रहा है कि ए से लेके बी के बीच में एक्स एक्सिस से कितना एरिया बना है। मतलब ये एरिया, इस एरिया को वो बता रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस एरिया को बता रहा है। तो कोई हमारे पास अगर ग्राफ है, उस ग्राफ का अगर आपको एरिया निकालना है, तो हम उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। जिन दो पॉइंट के बीच का एरिया निकालना है उन दो पॉइंट को लिमिट में पुट करते हैं। ठीक, सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन के हम समझते हैं। सर एक्स की पावर एन डी एक्स का ग्राफ इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। एक्स की पावर जो भी पावर में लिखा है उसमें प्लस कर दो एक, और उसी नंबर से डिवाइड भी कर दो, और एक कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है। क्यों सर, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापस एक्स की पावर एन मिलना चाहिए। तो देखो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये पावर आ जाएगी नीचे, तो एन प्लस वन नीचे आ जाएगा, ऊपर पावर में से एक माइनस होगा, एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, और एक कांस्टेंट जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है सर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स होता है, साइन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सर माइनस साइन एक्स। तो अगर आप इस डिफरेंशिएशन को इस तरफ ले जाओगे तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cos x की वैल्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स। मतलब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो cos x मिलेगा। अब ये माइनस को इस तरफ ले जाओ तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एक्स बचेगा। जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता था, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता था डिफरेंशिएशन में, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस वन जो है इस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे ही sin x। ठीक, वन अपॉन एक्स, सर ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, वन अपॉन एक्स। अब डिफरेंशिएशन इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, ln x, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स है इंटीग्रेशन, तो इसका क्या हो जाएगा ln x प्लस सी।
और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, e की पावर। इतने ही फॉर्मूले मेनली आपके कोर्स में काम आएंगे। अगर इसके अलावा कहीं कोई और फॉर्मूला कभी कोई जरूरत पड़ा तो वो उसी जगह पे बता दिया जाएगा, इससे अधिक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो। पहला सवाल, सर ये कैसा फॉर्म है, x की पावर n का फॉर्म है। अभी आपने बताया 2 मिनट पहले कि अगर हमको x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करते हैं, n में एक ऐड कर देते हैं और उसी नंबर से डिवाइड भी कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 11/2 प्लस 1 होल अपॉन 11/2 प्लस 1 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, 11/2 कितना हो जाएगा, 13/2, x की पावर 13/2 अपॉन 13/2, ये बन जाएगा 2/13, x की पावर 13/2 प्लस। इजी। ठीक। जैसे डिफरेंशिएशन में होता था वो ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लाइक दिस, इजीली। और फिर क्या करोगे, सबको इंडिविजुअली क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन से कि एक्स की पावर एन का ही फॉर्म है, तो 2 पे प्लस 1 करेंगे और यही नंबर से डिवाइड कर दो। सर cos x का इंटीग्रेशन अभी बताया पीछे, क्या होता है cos x का, sin x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। और 1/x का क्या हो जाएगा, ln x, ln x। ठीक। अब अगला, आखिरी। अब सर इसको अगर तो कोई फॉर्मूला पढ़ा है, ऐसे केस में क्या करते हैं, ये जो पावर दी इसको एक्सपेंड करो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, 1/√x का होल स्क्वायर मतलब 1/x प्लस 2 × √x इंटू 1/√x। और अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्यों हमने इसका स्क्वायर खोल दिया। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, चलिए तो 1/x की पावर n का ही फॉर्म बन गया ये तो यहाँ पे 1 पावर रखिए तो इससे x 1 बढ़ा देंगे और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। सर इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट। कोई अगर आपका कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालो, सर कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो a बाहर आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको क्या सोच सकते हैं, x की पावर 0 सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। अब x की पावर 0 इसी फॉर्म का इंटीग्रेशन बन गया कि नहीं, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 0 प्लस 1 जो भी पावर में है उसमें एक बढ़ा देंगे, अपॉन उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमको ये क्या बन जाएगा, ax बन जाएगा। मतलब यहाँ पर 2x का 2 dx का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और इंटीग्रेशन dx बचेगा। इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x होता है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस ln x प्लस 2x। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, प्लस c आप लगा देंगे। c क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। चलो अब अगर मान लेते हैं कि हमको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) और उसका हमको इंटीग्रेशन पता है और वो इंटीग्रेशन हमें मालूम है वो करके क्या मिल जाएगा, हमको g(x) मिल जाएगा। ठीक है, हमको क्या मिल जाएगा, g(x) मिल जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में पूछ लिया जाए कि आपको इसका इंटीग्रेशन मालूम है और आप ये हमको बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमको मालूम है, वी नो, ये पूछा है। सर इसकी वैल्यू हमको कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, अंदर ये लीनियर फंक्शन है इसको टी पुट कर देंगे और अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, a dx, b का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल्स टू dt। सर कैसे कर दिया, ये फिर से बता दो। एक काम करो, आप नॉर्मली dt से डिफरेंशिएट करो, t के रिस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर, तो ये बन जाएगा dx/dt। और b का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि b कांस्टेंट है इज इक्वल्स टू dt का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1। तो हमारे पास क्या बन गया, a dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक, तो यहां से हमको dx की वैल्यू क्या मिल गई, dt/a। तो इस फंक्शन में हम ax प्लस b की जगह t पुट कर सकते हैं कि नहीं,
क्योंकि हमने ए एक्स प्लस बी को टी माना है, और डी एक्स की जगह फिर हमको डी टी अपॉन ए रखना पड़ेगा। अब सर 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। अब आपको पता है ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें मालूम है, हमें मालूम है। क्यों? ये तो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, मतलब हमको ऑलरेडी नोन है ना कि इसका फंक्शन। अब देखो, अननोन जो हमारा वेरिएबल होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अंदर x था तो x के टर्म में इंटीग्रेशन हो रहा था, यहाँ पे t है तो t के टर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है। एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जी ऑफ टी। ठीक, अब t को वापस रिस्टिट्यूट कर दो, तो t की जगह x प्लस बी लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई फंक्शन के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन है तो जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, और बाकी इंटीग्रेशन एज इट इज। ठीक, बाकी इंटीग्रेशन एज इट इज। ठीक है, बाकी इंटीग्रेशन एज इट इज। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे कोई बोल दे ए 2x प्लस 4 की पावर n dx। हमको पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन होल अपॉन n प्लस वन। इसको x सोच के इंटीग्रेट करके लिख दो, तो सिर्फ 2 की पावर x प्लस 4 की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। हमने पहले सोचा कि ये जो फंक्शन है ये x ही लिखा हुआ है, पर एक्चुअल में तो x नहीं लिखा, अंदर लीनियर फंक्शन है। तो जो x का कोफिशिएंट है उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आंसर। जो x का कोफिशिएंट है उससे क्या कर दोगे, डिवाइड। इसको हमने x की तरह सोचा और इंटीग्रेट करके लिख दिया, और जो x का कोफिशिएंट है उससे सिर्फ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको हम अप्लाई करके आपको फिर से दिखाते हैं। देखो, हमको पता है इंटीग्रेशन साइन x क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। तो इसको आप ऐसे सोचो, यहाँ x ही लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधे लिख दो, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ऐसा आपने दिमाग में सोचा कि यहाँ पे एक्स प्लस बी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ x लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधे लिख दिया। ठीक है सर, फिर अभी खत्म नहीं हुआ, अब आप x का जो कोफिशिएंट है उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आंसर। ये वाला एक स्टेप आपको ध्यान रखना है कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, सर साइन स्क्वायर का तो हमको पता नहीं इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं, तो यहाँ हमको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। हमको पता है कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 2 थीटा प्लस 1/2, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2। ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री का। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। चलो, यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये इंटीग्रेशन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अभी मैंने आपको समझाया 2 मिनट पहले, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो यहाँ वेरिएबल वही होता है, तो 1 अपॉन 2 तो बाहर है, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन टी बचा, माइनस साइन लगा दो। अब कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो इसको आप कॉस एक्स कॉस टी लिखा है ऐसे सोचते हुए इंटीग्रेशन लिख दो, तो साइन 2 ओमेगा टी लिख दिया। अब t का जो यहाँ पे मल्टीपल है, t के साथ जो मल्टीप्लाई में है उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड, खत्म। t के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई में है उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, उसके साथ आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। कॉस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स।
तो आप इसको ऐसा इमेजिन करो कि ये cos t लिखा है सिर्फ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin t, मतलब अंदर वाला टर्म एज इट इज रहने दो। फिर बाद में एक बार आपने ये लिख दिया, उसके बाद t का जो मल्टीपल उससे डिवाइड कर। सर एक बार और बता दो, समझ नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सबसे पहला इंटीग्रेशन क्या होगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, तो आप इसको e की पावर x समझ के एज इट इज इंटीग्रेट करके लिख दो। पर एक्चुअल में तो e की पावर x नहीं लिखा है, तो आप क्या करोगे, x का जो कोफिशिएंट है उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड। फिर से बता दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, तो आप इसको एक्स स्क्वायर लिखा है ऐसा इमेजिन करो और उसको इंटीग्रेट करके लिख दो। बिल्कुल सर। फिर यहाँ x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 4, उससे डिवाइड कर दो, हो गया आंसर। बिल्कुल इजी। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, एरिया। इसका मतलब क्या होता है, एरिया। ये आपको क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। तो मान लेते हैं ये कोई कर्व है और हमको किन्हीं दो पॉइंट के बीच में क्या करना है, एरिया निकालना है। ए से लेके बीच में हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, ए से लेके बीच में हमको ये वाला जो एरिया है इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, ये वाला एरिया हमको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी कर दोगे आप, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ये कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स का कर्व दिया हुआ है तो हम उसको ए से लेके बी इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। अब लिमिट कैसे पुट की जाती है, सर इसका मान लो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का हमको जी ऑफ एक्स मिल गया। ठीक। अब लिमिट कैसे पुट की जाती है, अपर लिमिट पहले एक्स की जगह पुट करो, तो जहां जहां एक्स है वहां पहले बी पुट करो, तो जी ऑफ बी। फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करो, जहां जहां एक्स है वहां ए पुट करो, तो जी ऑफ ए। चलो सर समझा दो एक एग्जांपल। हमको एरिया बताना है किसका, एक्स स्क्वायर का। सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक, 2 से लेके 4, यहाँ कहीं 2 होगा और यहाँ कहीं 4 होगा। ठीक। आपको बेसिकली ये एरिया ही पूछा गया है क्वेश्चन में, ये एरिया ही पूछा गया है। ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, ये वाई है। तो एरिया यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, सर 2 से लेके 4 जहां से जहां तक लेना है, और एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक। अब पहले क्या कर दो, पहले तो इंटीग्रेट कर दो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा, एक्स की पावर एन के फॉर्म का है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और अब लिमिट पुट करने की बारी। अब लिमिट कैसे पुट होगा, पहले जहां जहां एक्स है वहां पुट करो 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4³ बाई 3, माइनस फिर जो लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट होती है, ये है अपर लिमिट, और ये क्या है, लोअर लिमिट। तो अब लोअर लिमिट पुट करो, एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो 2³ बाई 3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4³ क्या है, 4 4 16, 4 64, 64/3 माइनस 8/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 56/3 आंसर। नहीं जी, हमको क्या मिल गया, ये 56/3 इस ग्राफ का एरिया। सर थोड़ा और क्वेश्चन करा देते तो अच्छा होता। चलो करते हैं। इस इंटीग्रेशन को करना है, सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट में डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिख दोगे -1 से लेके 2, 2x² dx, प्लस -1 से लेके 2, 3x dx, प्लस -1 से लेके 2, 2 dx। अब 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर एक्स की पावर एन के फॉर्म क्या है, पावर में एक ऐड हो जाएगा, उतने ही नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x³ बाई 3। अभी हमने लिमिट पुट नहीं की है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये दिखाने का सिस्टम है कि ऐसे लिमिट पुट करना, इंटीग्रेशन हो चुका है। प्लस सर 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² बाई 2, और अभी लिमिट हमने पुट नहीं की है तो हम ऐसे दिखा देंगे। प्लस सर 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx मैंने आपको भी बताया था वो x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, -1 से लेके 2। अब लिमिट पुट करने की बारी आई।
सर सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे इसमें, अपर लिमिट इसमें पुट करोगे सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा 2/3। अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस माइनस, अब 2/3 लोअर लिमिट पुट करोगे तो -1 का क्यूब, हो गई लिमिट पुट। अपर लिमिट पुट करना है फिर लोअर लिमिट करना है, बीच में माइनस है, प्लस इसमें कैसे पुट करोगे 3/2 अपर लिमिट पुट करोगे तो यह रहेगा 2 का स्क्वायर माइनस 3/2, अब लोअर लिमिट पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस अपर लिमिट पुट करोगे 2 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 2 इंटू -1 ऐसे। अब यहाँ पे आप देखो ये कितना बन गया 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16/3 माइनस 2/3 इंटू ये वाला -1 का क्यूब माइनस बन जाएगा तो ये प्लस हो गया। यहाँ पुट करो देखो 3/2 यहाँ पर है 2 टू द 4, 3/2 इंटू 4, ठीक, और -3/2 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 टू द 4 और ये माइनस और माइनस मिलके +2। फाइनल आंसर हमको यहाँ से मिलने लगा 18/3। ये 18/3 कितना होता है 6, ये कितना हो जाएगा 3/2 बाहर निकाल लोगे तो नहीं, ये कितना हो जाएगा 3/2 बाहर निकाल लोगे तो 4 - 1 बचेगा 3, तो 9/2 बन गया ये, ठीक, और ये कितना बन जाएगा 6, ये कितना बन जाएगा 6 और 6 12 और ये 4.5 तो 16.5, ये हमारा आंसर। सर एक और करा देते तो मजा आ जाता, चलो एक और करा देते, थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। चलो सर ये किस फॉर्म का इंटीग्रेशन है, एक्स की पावर एन की फॉर्म का। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन नॉर्मल कर दो, -1/2 + 1 और जिस नंबर यही पावर में जो नंबर आया उसी से डिवाइड, ठीक है। फिर इसमें हम 0 से लेके इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे। अब ये कितना हो गया एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ, राइट, और नीचे भी क्या बन गया हाफ, नीचे भी क्या बन गया हाफ, यस, और 0 से लेके इन्फिनिटी हम क्या पुट करने वाले हैं इसमें लिमिट, लिमिट हम पुट करने वाले हैं। अब पुट करते हैं, चलो सर ये तो 2 बन गया, अब इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी की पावर हाफ और 0 पुट करोगे तो 0 की पावर हाफ, ये वाला टर्म तो 0 ही है, ठीक है, और ये इन्फिनिटी की पावर हाफ इन्फिनिटी होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी ही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, cos x का इंटीग्रेशन 0 से π/2 कैसे करोगे। सर सबसे पहले cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन cos x का क्या होता है sin x होता है, और फिर हम लिमिट पुट करेंगे 0 से π/2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा sin π/2, x की जगह क्या डाला π/2, फिर माइनस sin 0, sin π/2 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया 1। ये क्या दिखा रहा है आपको, ये चीज क्या दिखा रही है कि sin x का जो एरिया है 0 से लेके π/2 तक, ये 0 है ये π/2 है और ये sin x है, ये एरिया जो आपका है ये 1 है, ठीक, दिस एरिया इज 1, इसका मीनिंग ये है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला इंटीग्रेशन आपने सॉल्व किया होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, जी एम एम कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा r से लेके इन्फिनिटी 1/x² डी है, ठीक। अब यहाँ पे जी एम एम तो है ऐसा, अब 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सर इसको हम लिखेंगे x की पावर -2, ठीक, अब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, सर पावर में एक ऐड कर देंगे और जो आया उसी से डिवाइड कर देंगे, -2 + 1 -1 हो गया r से लेके इन्फिनिटी, ये कितना आ जाएगा -1 यहाँ पर माइनस जी एम एम, माइनस को यहाँ ले लिया, ठीक, और अब पावर ऐड कर रहे हैं, ये 1/x बचा, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना बन जाएगा
इन्फिनिटी पहले पुट करोगे, अपर लिमिट पहले पुट करोगे तो बन जाएगा 1/इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट बाद में पुट करोगे 1/1। 1/इन्फिनिटी सर जीरो होता है, वन को बहुत इन्फिनिटी होता है, बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दोगे तो जीरो बन जाएगा। तो ये माइनस, अब ये जीरो हो गया और ये माइनस और माइनस मिला के प्लस, तो ये क्या बन जाएगा GMM/R, GMM/R। ठीक है, एक और करके दिखा दो सर। ये इंटीग्रेशन है, इसको हम दो तरीके से सोच सकते हैं, दो तरीके से सोच सकते हैं। ये तरीका नंबर 2 और ये तरीका नंबर 1। ये तरीका नंबर 1, ये तरीका नंबर 2। सबसे पहले देखो, इसको हम अभी मैंने जैसे करना सिखाया, इसको x मान, x का सोचो यहाँ सिर्फ x लिखे है और उसका स्क्वायर लिखा है और सीधा इंटीग्रेट कर दो। ये क्या बन जाएगा, x + 2 का एक पावर बढ़ा दो 3/3, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, 1 कोफिशिएंट है तो यहाँ 1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें हम लिमिट पुट करेंगे -2 से 2। अब यहाँ 2 पुट करो जरा, तो क्या बन जाएगा, 2 + 2 का क्यूब मतलब 4 का क्यूब बाई 3, फिर -2 पुट करना तो -2 + 2 ये 0/3 हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा 4 का क्यूब, 4 4 या 16, 4 64/3 एरिया। फिर एक बच्चा मेरे पास आया, बोला सर हमको तो स्क्वायर a + b का स्क्वायर आता है, हम इसको ओपन करते हैं क्या? नोला करके देख लेते हैं, चलो। तो -2 से 2 इसको ओपन कर दिया, a² + b² + 2ab। अब क्या करें, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। -2 से 2, अब x² का इंटीग्रेशन, सर x की पावर m के फॉर्म का है तो ये क्या बन जाएगा, x³/3। यहाँ पे 4 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dx क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा -2 से 2। और यहाँ पर 4 x कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 -2 से 2। अब यहाँ देखो, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का क्यूब/3 -2, अब यहाँ पुट करेंगे तो -2 का होल क्यूब/3 +4। अब यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे 2 माइनस, लोअर लिमिट करेंगे -2। यहाँ ध्यान देना, ये माइनस फॉर लिमिट का माइनस है, मतलब लिमिट का फॉर्मूले में ही माइनस आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये वाला माइनस लिमिट का माइनस, तो ये ध्यान से रखना है लिमिट। यहाँ पे 4 अपर लिमिट पुट करेंगे 2 का स्क्वायर/2 माइनस, लोअर लिमिट करेंगे -2 का स्क्वायर/2। अब आप देख रहे हो -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बराबर है तो ये कैंसिल होकर 0 हो गए। यहाँ देखो कितना बचा, यहाँ देखो कितना बचा, ये 2 का क्यूब/3 माइनस, और ये -1 का होल क्यूब -1 ही बचेगा, और ये माइनस और माइनस मिलके +1 बना देगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब/3 इंटू 2, ठीक, प्लस ये माइनस और माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस, तो 4 इंटू 4। अब ये कितना है, 2 का क्यूब, 2 2 4 2 8 2 16/3, ठीक है, प्लस 4 4 16, ठीक है। अब इसका क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, तो 16 प्लस 16 3 कितना होता है, 16 3 48, ये कितना आ गया, 48 + 16 कितना आ गया, 6 4 6 8 14, 1 4 5 6 64/3। देखो सेम आंसर आया। आपने इसका स्क्वायर खोल के इंटीग्रेट करके लिमिट पुट किया तब भी वही आएगा, बिना किए कर दिया तब भी वही आएगा। तो डरना नहीं है, आंसर विल बी सेम दोनों तरीके से। अगर आप ब्रैकेट ओपन कर दो तब भी वही चीज मिलेगी, और नहीं ब्रैकेट ओपन करोगे तब भी वही चीज मिलेगी। ठीक है बेटा, अब बात हमने बोली थी कि इंटीग्रेशन से हमको एरिया मिलता है। तो सबसे पहले हमारे सामने ये एक ट्रेपेजियम, हमारे सामने ये एक ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा सर? ट्रेपेजियम का एरिया आपने बताया था होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू एच, B1 + B2। ठीक है भाई, यहाँ पर एच हाइट ये कितनी है सर, ये हाइट है 20, तो एच की वैल्यू इसमें क्या है, कितनी है 20। ये हमारा बेस 1 है, ठीक है, बेस 1 का लेंथ कितना है 30, और ये हमारा बेस 2 है। पैरेलल साइड्स क्या होती है, बेसेस होती है। बेस 2 का वैल्यू कितना है 10, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हाफ इंटू एच, बेस 1 कितना है 30, बेस 2 कितना है, बेस 2 कितना है 10, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 10 काटा इंटू 40, इसका एरिया हमको 400 स्क्वायर यूनिट मिल रहा है।
चलो अब हम चेक करते हैं कि क्या इंटीग्रेशन हम से निकालेंगे तो यही चीज हमको मिलेगी क्या। लेट्स चेक। और बेटा चेक कर, ये हमारा पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को इस यहाँ ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। ठीक। अब सबसे पहले हमको इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। सर ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप हम निकाल सकते हैं। कैसे सर? सर ये पॉइंट तो 0,0 है। हाँ, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है बेटा? x की वैल्यू यहाँ 10 है, y की वैल्यू 20 है, तो 10,20 है। ठीक। स्लोप कितनी हो जाएगी सर? सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये सब बचपन में आप पढ़े थे। y2 क्या है? 20 माइनस 0 होल अपॉन 10 माइनस 0, तो स्लोप कितना आ गया? 2 आ गया। तो सर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस 0 इज इक्वल टू 2 x माइनस 0, तो y इज इक्वल टू 2x, इसकी इक्वेशन मिल गई। y इज इक्वल टू 2x, इस वाले पार्ट की हमको क्या मिल गई? इक्वेशन। ठीक है सर। सर अब हम कलर चेंज कर लेते हैं। क्यों? अब इस वाले लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस वाले लाइन की इक्वेशन क्या होगी सर? ये तो y के परपेंडिकुलर है, तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 20 होगी। अरे भाई, अगर एक सेकेंड, अगर एक लाइन ऐसे हो, ठीक है, अगर एक लाइन ऐसे हो और एक लाइन ऐसे हो, ठीक, ये ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो अगर ये y के परपेंडिकुलर है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू ए। अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू ए। तो इस वाले जोन में इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 20। ठीक है। अब ये वाला जो जोन बचा इसके लिए हम बात कर लेते हैं। इसकी स्लोप क्या है इस जोन में? सर ये वाला पॉइंट क्या होगा? सर 20,20। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? 30,0। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी एक को y2 मान सकते हो, किसी भी एक को y1 मान सकते हो। हम इसको ले लेते हैं y2 माइनस y1, तो इसको x2 y2 इसको मान लेते हैं। तो 0 माइनस 0, कुछ गड़बड़ हुई क्या? हाँ गड़बड़ हुई है। ये 20,20 है ना। हम्म। तो y2 0 माइनस 0 होल 20 माइनस 0 होल अपॉन 20 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा? 20 अपॉन -10, तो -2 आ गया। इसका स्लोप आना भी चाहिए। ये एंगल देखो ऑब्ट्यूज है, तो स्लोप कैसी होगी? नेगेटिव। ये एंगल देखो कैसा है? एक्यूट, 90 से कम है, तो इसकी स्लोप कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगी। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी फिर? सर y माइनस 20 इज इक्वल टू, इसका स्लोप कितना है? -2 x माइनस 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -2 x माइनस 20 प्लस 20। ये हमको इक्वेशन मिल गई। ठीक। अब बात यह है कि हमको क्या करना था? एरिया निकालना था। इस पूरे ग्राफ का हम एरिया अब लिखने वाले हैं। ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा पेशेंस रखना, कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक। एरिया लिखना है। एरिया लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। पर यहाँ पे हर पार्ट में अलग ए वैल्यू है। यहाँ पे ग्राफ अलग है, यहाँ ग्राफ अलग, यहाँ ग्राफ अलग है, तो तीनों को हमको तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो देखना, जब हम 0 से लेके 10 तक गए तो हमको ग्राफ क्या मिला? हमको y इज इक्वल टू 2x मिला। और फिर हम जब 10 से लेके 20 तक गए, 10 से लेके जब हम 20 तक गए तो हमको क्या ग्राफ मिला? y इज इक्वल टू 20 मिला। और फिर हम जब 20 से लेके 30 तक गए तो हमको ग्राफ क्या मिला? सर ये मिला, -2 ऑफ x माइनस 20 प्लस 20। खत्म। अब क्या कर दोगे? इंटीग्रेट। खत्म। 2 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाई 2, 0 से लेके 10। यहाँ से 20 बाहर आएगा और यहाँ इंटीग्रेशन x बचेगा, तो ये बन जाएगा x 10 से लेके 20। यहाँ इंटीग्रेशन में यहाँ देखो -2 बाहर आएगा ग्राफ के, x माइनस 20 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x माइनस 20 का होल स्क्वायर बाई 2, और x का जो कोफिशिएंट 1 है उससे यहाँ डिवाइड भी किया। ठीक। प्लस 20 बाहर आएगा ग्राफ के और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। ऐसे बन गया। ठीक। अब यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट पुट करते हैं। अब देखना, यहाँ पे अपर लिमिट पुट किया 10,
तो ये टेन स्क्वायर बन गया, फिर लोअर पुट किया तो 0 बन गया, ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अगला, यहाँ पे 20 तो बाहर ही था, 20 पुट किया और फिर 10 पुट किया तो 20 माइनस 10 बन गया, तो 20 बाहर ही था, यहाँ पे 20 माइनस 10 बन गया। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये -1 बाहर है, और फिर 30 पुट करेंगे तो 30 माइनस 20 बनेगा, और 20 पुट करेंगे तो 20 माइनस 20 0 बन जाएगा, तो -1 बाहर है। फिर यहाँ पुट किया हमने, क्या 30 और फिर 20, 30 पुट किया तो 10 का स्क्वायर बना, 20 पुट किया तो 0 का स्क्वायर बन गया, ठीक। फिर प्लस, यहाँ 20 बाहर था, यहाँ 30 पुट करेंगे और फिर 20 पुट करेंगे, 30 माइनस 20 10 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 100 बचा। यहाँ हमारे पास क्या बचा, 20 माइनस 10 10, 200 बचा। और यहाँ हमारे पास क्या बचा, 10 का स्क्वायर 100, ये -1 तो बाहर था ही, और यहाँ क्या बचा, 200, ये 100 से 100 कैंसिल, इंटीग्रेशन हमारा क्या आ रहा है, 400। क्या वही आंसर हमारा यहाँ आया था, ये देखो 400 आया, और वही सेम आंसर हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। सेम चीज को हमने ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से निकाला, और उसी सेम चीज को हमने फिर इंटीग्रेट करके भी निकाल दिया, तो हम इस तरीके से एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, ठीक है। सर एक और करके बता दो, हमको डर लग गया, एक और करके बता दो, हमको डर लग गया, ठीक, करके बता देते हैं, क्यों बड़ चिंता कर रहे हो, डोंट वरी व्हेन आई एम हियर, राइट। सबसे पहले इस वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 10,0, सॉरी 10,10, ठीक। तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। इसको हम चेक भी करेंगे ट्राइंगल की मेथड से, ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, चलो, ठीक है। अब इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0, तो ये हमारी स्लोप आ जाएगी 1। तो यहाँ इक्वेशन कितनी आ जाएगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0, 0,0 के रेस्पेक्ट में लिख दिया, तो हमको इक्वेशन क्या मिल गई, y इज इक्वल टू x मिल गई। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू x मिल गई। अब ये एक अलग स्ट्रेट लाइन है, ये 10,10 पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट हमें पता नहीं, बट ये वाला पॉइंट तो पता है ना, x की वैल्यू यहाँ 15 है, यहाँ 0 है, तो ये दो पॉइंट यूज करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं। तो इस केस में स्लोप कितना होगा, सर y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1, y2 इसको मान लेते हैं, तो 10 माइनस 0 होल अपॉन 10 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन -5, तो -2 आ गया स्लोप। आना भी चाहिए, ये देखो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये देखो एक्यूट एंगल बना रहा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी हो जाएगी, y माइनस, अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, y माइनस 0 इज इक्वल टू -2 x माइनस 15, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, -2 x माइनस 15, ठीक, ये हमको इक्वेशन मिल गई। अब क्या निकालना था, एरिया निकालना था, खत्म कर देते हैं खेल, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 10 जब हम गए, तो हमको ग्राफ क्या मिला, y इज इक्वल टू x, और फिर जब हम 10 से लेके 20 गए, तो हमको ग्राफ क्या मिला, हमको मिला -2 ऑफ x माइनस 15 dx। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, अभी 2-3 बार करके दिखा चुका हूँ, 0 से लेके 10, -2 बाहर निकल जाएगा, x माइनस 15 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस 15 का होल स्क्वायर बाय 2, और x का जो कोफिशिएंट है, मतलब यहाँ 1, उससे हम यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे, ठीक। तो 10 से लेके 20, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 100, सॉरी 10 का स्क्वायर बाय 2, और फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0/2 आ जाएगा, और फिर प्लस, अब यहाँ देखो ये 2 से ये 2 गया, तो -2 से ये 2 गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो, अब जब आप अपर लिमिट पुट करोगे, 20 यहाँ पुट करोगे, तो 20 माइनस 15 बचेगा 5, 5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर, और माइनस ऑफ, अब जब 10 पुट करोगे तो 10 माइनस 15 क्या बचेगा, -5, तो माइनस ऑफ माइनस, सॉरी एक काम करते हैं,
अब ये माइनस जो है इसको माइनस और ये वाला प्लस मिला के माइनस बना देते हैं, क्योंकि ये एक माइनस बार बार हमको कंफ्यूज करेगा। तो ये हमने माइनस बना दिया। अब हम पुट करते हैं 20 यहाँ पुट किया, तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5। ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर। और फिर 10 यहाँ पुट करोगे माइनस के साथ, तो 10 यहाँ पुट करोगे, 10 माइनस 15 क्या बन जाएगा -5 का होल स्क्वायर। अब ये देख रहे हो -5 का स्क्वायर भी 25, 5 का स्क्वायर भी 25, ये कैंसिल होकर 0 हो गया। ये 100/2 बना 50। इसका हमको इंटीग्रेशन क्या मिला 50 मिला। लेट्स चेक बाय ग्राफ इटसेल्फ। ठीक ठीक है सर, ये हम एरिया निकाल रहे थे ना, तो ये हमारे पास ये ट्राइंगल है। हाँ, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा A1। सर ये ट्राइंगल ऊपर है एक्स एक्सिस के, तो हमेशा ध्यान रखना ऊपर एक्स एक्सिस का जो ट्राइंगल होगा उसका पॉजिटिव और नीचे वाले का नेगेटिव आता है। ऊपर वाले को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं एरिया में और नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं। यह अपने काइनेमेटिक्स में भी हम सीखेंगे कि ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। तो A1 कितना आ जाएगा प्लस के साथ लिखोगे। ट्राइंगल का बेस कितना है सर 15 है। ठीक, तो हाफ इंटू बेस 15। ट्राइंगल अगर कोई भी दिया होता है तो उसका एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस 15 है, हाइट इसकी कितनी है 10। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 75 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। कितना +75। ठीक है, अब ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, इस रेड वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा A2। सर ये नीचे है एक्स एक्सिस के, तो माइनस पहले लगा दो। अब हाफ, इसका बेस कितना है, इसका बेस है सर 5, तो इसका बेस का 5 वैल्यू है। इसकी हाइट कितनी होगी, व्हाट विल बी इट्स हाइट, व्हाट विल बी इट्स हाइट। अब आप देखो 10, ये एक स्ट्रेट लाइन है, 10 से लेके 15 जाए जब गए, यहाँ पे 5 यूनिट जब हम गए, तो हाइट का डिक्रीमेंट कितना आया 10 का आया। तो यहाँ भी 5 यूनिट जाओगे तो हाइट का डिक्रीमेंट किसका है, कितने का आएगा 10 का आएगा। अरे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे कि नहीं होंगे, ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर। ठीक, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री। तो जब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है और दोनों की एक साइड बराबर है, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो हाइट भी बराबर होगी ना। बिल्कुल सर। तो यहाँ से इसको हमने निकाल लिया -25। तो नेट एरिया हमारा कितना होना चाहिए A1 + A2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा +75 -25, हमारे पास आ गया 50 स्क्वायर यूनिट। अब क्या इंटीग्रेशन से यही आंसर आया था, ये देखो वही सेम आंसर आया। तो इस तरीके से बेटा हम इंटीग्रेशन को यूज करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जितना जरूरत था मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। एक छोटा सा टास्क आपके लिए, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ। अब हमको बात करनी है एवरेज वैल्यू की। जब कभी भी किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी होती है बेटा, तो हम क्या करते हैं जहां से जहां तक निकालनी, जैसे 0 से पाई तक निकालनी है किसी भी फंक्शन, या A से B तक निकालनी है, तो हम A से B तक उसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब उसका एरिया निकालते हैं। और फिर B - A मतलब उसका जो लेंथ है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है एवरेज वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको साइन थीटा की एवरेज वैल्यू 0 से π/2 निकालनी, मतलब कितनी एरिया में एवरेज वैल्यू निकालनी, किसकी साइन थीटा की। तो आप क्या करोगे 0 से π/2 तक साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दोगे, और फिर इसका जो ये लेंथ है बेस का उससे डिवाइड कर दोगे, तो π/2 इसका लेंथ है तो उससे डिवाइड भी कर दोगे। अब 0 से π/2 एरिया कितना होता है 1 होता है, अभी मैंने बताया था करके दिखाया था, अपॉन π/2। तो ये हमारा एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा 2/π साइन थीटा। ऐसे हम एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसको जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम और डिटेल में बताएंगे एसी में। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक आइडिया दे दिया कि इंटीग्रेशन का यूज करके हम एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है एरिया का, ये क्या हमने कैलकुलेट किया एरिया, उस ग्राफ का एरिया निकालना है, जितने जिस वैल्यू से जिस वैल्यू के बीच में एवरेज वैल्यू पूछ रहा है उतने का, इनटू लेंथ ऑफ दैट इंटरवल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट इंटरवल, खत्म। तो उससे हमको क्या मिल जाएगा एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक छोटा सा टास्क आपके लिए है, 2 क्वेश्चन है आप करना, और इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेशन के इतने ही फंडे आपको आने चाहिए नीट की फिजिक्स के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, शबा खैर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।